दोस्तों, आज हम एक हॉरर फिल्म कवरेज कर रहे हैं जिसका नाम है ओपन 24 आवर्स। फिल्म एक अंधेरे कमरे में शुरू होती है जहां एक लड़की दीवार पर लगे हिरन के सिर को घूर रही है। इस बीच वह नौकरी के लिए एक फॉर्म भरती है और अंत में एक गुंडागर्दी के लिए दोषी ठहराए जाने के बारे में सवाल करती है। वहां एक आदमी आता है जो वास्तव में गैस स्टेशन का मालिक है और मैरी नाम की लड़की वहां नौकरी के लिए है। ओनर ने उससे उसके परिवहन के साधनों के बारे में पूछताछ की जिस पर वह कहती है कि उसकी सहेली उसे यहाँ छोड़ देगी। बुनियादी परिचय के बाद एड ने उससे उसकी सजा के बारे में पूछा। मैरी ने खुलासा किया कि उसने अपने प्रेमी को आग लगा दी और इसके लिए उसने कुछ समय जेल में बिताया। इसके अलावा वह अपने पैरोल अधिकारी टॉम डुगन का उल्लेख करते हुए नौकरी मांगती है। जैसे ही मालिक नाम सुनता है वह कहता है कि वह टॉम को जानता है। मैरी एक बार फिर नौकरी के लिए विनती करती है और कुछ विचार करने के बाद एड उसे लेने के लिए सहमत हो जाता है। पुष्टि मिलते ही उनके चेहरे पर खुशी छा जाती है। एड कहता है कि उसे रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक काम करना होगा और यह एक रात की पाली होगी। इसके अलावा वह उसे 9 बजे यहाँ रहने के लिए कहता है ताकि कोई उसे कैश रजिस्टर के बारे में सिखा सके। मैरी बिना किसी शिकायत के सब कुछ मान जाती है। बाद में वह गैस स्टेशन छोड़ देती है और अपने दोस्त देबी से मिलती है जो कार में उसका इंतजार कर रही है। मैरी उसे खुशखबरी सुनाती है कि उसने नौकरी हासिल कर ली है और लड़कियों ने 7 बजे जश्न मनाने का फैसला किया। इस बीच मैरी को अपने पैरोल अधिकारी से मिलना है तो देबी उसे उसके स्थान पर छोड़ देती है। वह घर में प्रवेश करती है और वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है वह भयभीत हो जाती है क्योंकि वह देखती है कि एक आदमी एक युवा लड़की के साथ क्रूरता कर रहा है और उसका सिर पानी में डुबो रहा है। मैरी एक जगह जमी हुई हो जाती है क्योंकि जेम्स नाम का आदमी उससे पूछता है कि क्या आप देखना पसंद करते हैं। ठीक इसके साथ ही वह अपना हथौड़ा उठाता है और लड़की के सिर पर तब तक मारता है जब तक कि खून बहने न लगे। मैरी यह सहन नहीं कर सकी, इसलिए उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और कुछ भ्रमरोधी गोलियां निकाल लीं। जैसे ही उसकी सांस शांत होती है वह अचानक टॉम द्वारा चौंका देती है जो अभी अभी घर में आया है। फिर वह उस बाथरूम की जांच करता है जिस पर हम देखते हैं कि उसमें कोई नहीं है। टॉम फिर मैरी को ले जाता है और उसे निर्देश देना शुरू कर देता है। वह उसे लगातार संपर्क में रहने और टेलीफोन का उपयोग करने के लिए कहता है, अन्यथा चीजें उसके लिए मुश्किल हो जाएंगी और वह फिर से जेल जा सकती है। टॉम को सख्ती से सलाह देने के बाद मैरी देबी से मिलने के लिए पार्क में जाती है। वह एक आश्रय में खड़ी होती है और सिगरेट पीना शुरू कर देती है जब अचानक वह देखती है कि रेनकोट में कुछ 100 फीट दूर कोई व्यक्ति उसे घूर रहा है। जैसे ही जेम्स उसकी ओर दौड़ना शुरू करता है उसके अंदर डर बढ़ जाता है। डरावने होकर वह दूर हो जाती है और अचानक देबी के साथ आमने सामने आती है। उसे देखते ही उसने राहत की सांस ली और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखने वाला कोई नहीं था। आगे हम दोनों दोस्तों को एक कैफे में बर्गर खाते हुए देखते हैं। देबी उससे उसकी नौकरी के बारे में पूछती है और उसे इसके लिए शुभकामनाएं देती है। थोड़ी देर बाद मैरी ने बताया कि उसने पहले जेम्स को देखा था। उसके भ्रम पर देबी ने उसे आश्वासन दिया कि जेम्स जेल में है, इसके अलावा उसे खुद पर ध्यान देना चाहिए और दवाएं लेते रहना चाहिए। तभी मैरी एक ऐसी लड़की की कल्पना करती है जिसके सिर से लगातार खून बह रहा हो। वह बेहद भयभीत हो जाती है, लेकिन देबी उसे भ्रम से बाहर निकाल देती है। बाद में वे दोनों टेबल से उठते हैं और हम देखते हैं कि लड़की पूरी तरह से ठीक है। लंच के बाद मैरी घर जाती है और अपना फोन कनेक्ट करती है। थोड़ी देर बाद उसे टॉम का फोन आता है जो उसके अनुपालन से खुश होता है और उसे नौकरी के लिए शुभकामनाएं देता है। जैसे ही फोन नीचे रखा जाता है यह फिर से बजता है, लेकिन इस बार लाइन के दूसरी तरफ एक महिला है जो मैरी को यह कहकर धमकाती है कि तुम मेरी बेटी को मरते देखा, अब मैं तुम्हें मरते हुए देखने जा रही हूँ। मैरी की हड्डियों में डर रेंगता है, वह तुरंत कॉल काट देती है और तार काट देती है, लेकिन यह फिर से बजता है। अपने डर के कारण वह फोन को जमीन पर फेंक देती है और चली जाती है। बाद में उस रात देबी उसे मिलती है और उसके साथ गैस स्टेशन जाने का फैसला करती है। अपनी ड्राइव के दौरान मैरी की नौकरी की पहली रात में मैरी ने उल्लेख किया कि आज रात बारिश होनी चाहिए और बारिश की बूंदों के गीत गाना शुरू करना चाहिए। जब देबी उसे रोकती है तो वह कहती है कि जब भी बारिश होगी तो जेम्स उसे फोन करेगा और यह गाना बजाएगा कि वह कैसे जानती थी कि वह किसी को खत्म करने जा रहा है। देबी फिर उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है और उसे उसके पहले दिन के लिए प्रेरित करती है। कुछ समय बाद वे गैस स्टेशन पर पहुंचे और देबी अनिच्छुक हो गई क्योंकि वह जगह बीच में नहीं है। दोनों लड़कियों के बाहर निकलते ही अंदर जाने का फैसला करते हैं। तेज बारिश होने लगती है। बाजार में प्रवेश करने पर वे बॉबी नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो मैरी को कैशिंग रजिस्टर की मूल बातें और वस्तुओं को स्कैन करने के तरीके के बारे में सिखाता है। अंत में देबी बियर का एक पैकेट लाती है और कुछ सिगरेट खरीदती है जो मैरी स्कैन करती है और सफलतापूर्वक लेनदेन को अंतिम रूप देती है। बॉबी चाबी लेने के लिए निकल जाता है और देबी भी चली जाती है।
वह बाहर वह कार में बैठती है और सिगरेट पीती है। अचानक हम देखते हैं कि रेनकोट में कुछ दूरी पर एक आदमी हथौड़ा थामे हुए खड़ा है। देवी धुएं को बाहर निकालने के लिए अपनी खिड़की से नीचे की ओर खिसकती है जब अचानक उसके चेहरे पर हथौड़े से वार किया जाता है और अपराधी उसे घसीटती हुई रात में ले जाता है। इस बीच बॉबी चाबियों के साथ लौटता है और मैरी को बाथरूम और बाकी सभी चीजों के लिए गाइड करता है। फिर वह अपना फोन नंबर एक पेज पर लिखता है। ऐसा करने के साथ ही वह शुभकामनाएं देता है और मार्च छोड़ देता है। बाद में वह पूरे बाजार का दौरा करती है। वह गलियारों का दौरा करती है, बैक ऑफिस तक जाती है और भंडारण की जांच करती है और लॉकर रूम में टहलती है। अपने त्वरित दौरे के बाद वह धूम्रपान करने के लिए बाहर आती है। जैसे ही वह फुसफुसा रही है, कैमरा एक तरफ पैन करता है। रेनकोट में उसके पीछे व्यक्ति खड़ा है। मैरी अपने पीछे एक शोर भी सुनती है और जब वह मुड़ती है तो कोई नहीं मिलता है, इसलिए वह अंदर देखने के लिए वापस मार्ट में जाती है, लेकिन वह भी खाली है। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ एक महिला होती है जो पूछती है कि आप कब तक खुले रहेंगे, जिस पर मैरी खुले घंटों का जवाब देती है। जैसे ही कॉल खत्म होती है, फोन फिर से बजता है और वही महिला वही सवाल पूछ रही है। मैरी के आतंक के लिए तीसरी बार फोन बजता है और अब महिला कहती है कि आप लोगों को मरते हुए देखना पसंद करते हैं, जिस पर मैरी मौत से डर जाती है और तुरंत कॉल काट देती है। बाद में वह तुरंत उसे वापस बुलाने के लिए देवी के लिए एक संदेश छोड़ती है। इसी बीच उसे दूसरी तरफ से एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। फिर वह गलियारों और भंडारण के माध्यम से चलती है, यह जांचने के लिए कि क्या कुछ है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। उसकी खोज उसे बाथरूम में बैक ऑफिस ले जाती है, जहां वह अपने लिए एक पल लेती है। दुर्भाग्य से अगले पल घंटियां बजती हैं, इसलिए वह काउंटर की ओर दौड़ती है। इस बीच बाहर गैस के लिए एक ट्रक खड़ा है। ट्रक वाला अंदर जाता है और गैस की मात्रा बताता है। भरने के बाद वह एक बियर लेता है और मैरी के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। वह जानबूझकर उसके साथ सख्त हो जाती है और उसे बिल बताती है। ट्रक वाला क्रेडिट कार्ड देता है और उसके बिना चला जाता है। मैरी उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वह पहले ही जा चुका है। लेकिन उसके सबसे भयानक आश्चर्य के लिए मैरी सड़क के दूसरी तरफ एक जलता हुआ आदमी देखती है जो उसकी ओर चल रहा है। वह मौत से डर जाती है और गलती से उसके पीछे आने वाले बॉबी को घूंसा मार देती है। कई माफी के बाद वह उसे अंदर ले जाती है और उसके मुंह से खून बहने वाले क्षेत्र का इलाज करती है। बॉबी तब कहता है कि वह हेड के निर्देशों के अनुसार उसकी जांच करने के लिए यहाँ है। मैरी फिर उसे ट्रक वाले और उसके बचे हुए क्रेडिट कार्ड के बारे में बताती है, जिस पर बॉबी उसे बताता है कि उसका आखिरी रिसेप्शनिस्ट के साथ संबंध था, इसलिए उसने कार्ड यहीं छोड़ दिया। मैरी इस विचार से निराश हो जाती है और काउंटर पर बैठ जाती है। फिर बॉबी उससे जेल में उसके समय के बारे में पूछता है। वहां कहानी सुलझती है और मैरी उसे जेम्स के बारे में बताती है और उसने उसे क्यों जलाया। वह बताती है कि उसका प्रेमी जेम्स लिंकनफील्ड था, जो अपनी आत्मा को शुद्ध करने के विचार से लड़कियों को शासन के मौत के घाट उतार देता था। उन्होंने कुल मिलाकर बहुत महिलाओं की जान ली। मैरी तब बताती है कि एक दिन वह नौकरी से लौटती है और तहखाने में पानी भर जाता है और उस पानी में उसे मानव लाशें मिलती हैं। इस बीच जेम्स उसके पीछे हैं और पहले से ही इंतजार कर रहा है। उस दिन के बाद से उसने हर हत्या पर उस रात तक नजर रखी जब एक 20 वर्षीय क्रिस्टिन रॉजर्स का सफाया कर दिया गया। वह मरियम के लिए अंतिम बिंदु था और इसलिए उसने घर में आग लगा दी। दुर्भाग्य से जेम्स बच गया। साथ ही उसकी कहानी समाप्त होती है। बॉबी को एक कॉल आती है और चला जाता है। इसी बीच एक युवा जोड़ा मार्ट में प्रवेश करता है। लड़की बाथरूम की ओर चल दी, जबकि बच्चा नकली आईडी से कुछ शराब खरीदता है। जैसे मैरी इसे भुना रही है, फोन बजता है और कॉल पर बारिश की बूंदों का गाना बजता है। डर उसकी हड्डियों में रेंगती है और वह तुरंत फोन वापस रख देती है। युगल जल्दी से निकल जाता है और मैरी डर से पीछे हट जाती है। इस बीच बाहर बॉबी का ट्रक बीच सड़क पर रुक जाता है और वह इंजन की जांच करने निकल पड़ता है। उसकी बदकिस्मती के कारण रेनकोट कातिल उसके पीछे रेंगता है और उसे हथौड़े से मार देता है। दूसरी ओर मैरी बाहर के बाथरूम में भागती है। जब वह शौचालय के कैबिन में प्रवेश करती है तो उसे रुके हुए शौचालय के पानी और एक आईडी में बालों की लटें दिखाई देती हैं। यह देवी की आईडी है और अचानक शौचालय से एक हाथ निकलता है और उसकी कलाई पकड़ लेता है। डर से उजाड़ मरियम खुद को दूर ले जाती है और वापस गिर जाती है। उसकी घबराहट के कारण शौचालय खून से लथपथ होने लगता है और अचानक देवी उसके बगल में प्रकट होती है। मैरी अपना सिर जकड़ लेती है और देवी गायब हो जाती है, लेकिन उसे एक और भयानक झटका लगता है क्योंकि दो हाथ दीवार को तोड़ते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में यह सब उसका भ्रम था। जब वह बाथरूम से बाहर आती है तो रास्ते में टॉम से मिलती है। संक्षिप्त बातचीत के बाद वह बाथरूम के रास्ते के बारे में पूछता है और जब वह मैरी को काउंटर पर लौटता है तो वह उसकी जांच करने के लिए वहां होता है। तभी कोई मार्ट में घुसता है और वह रेनकोट में जेम्स निकला।
मैरी खुद को समझाने की कोशिश करती है कि वह असली नहीं है, जिस पर जेम्स उसे थप्पड़ मारता है, जो उसे एहसास कराता है कि वह बहुत वास्तविक है। वह पूरी तरह से चौंक गई है क्योंकि जेम्स बताता है कि वह यहाँ यह देखने के लिए है कि वह कैसे साथ हो रही है। इसके अलावा वह कहता है कि वह आज रात बहुत से लोगों को मरते हुए देखने वाली है और वह इसे पसंद करेगी। मैरी बेहद परेशान है और वह यह साबित करने के लिए रोने लगती है कि वह असली नहीं है। वह अपनी आंखें बंद करती है और उन्हें फिर से खोलती है तो वहां रेनकोट में खड़ी एक महिला को देखती है। मैरी राहत की सांस लेती है और गैस के लिए पैसे लेती है, लेकिन जाने से ठीक पहले महिला पूछती है कि आप कब तक खुले रहेंगे। इससे मैरी बेहद नाराज हो जाती है और वह उस पर चिल्लाने लगती है और उस पर आरोप लगाने लगती है। टॉम उसी समय वहां पहुंचता है और महिला को जाने देता है। मैरी तब बताती है कि कोई उसे फोन से धकलती है। वह विंडो स्क्रीन पर खून से लथपथ संदेश देखती है जिसमें कहा गया है कि आप देखना पसंद करते हैं। मैरी डर जाती है और तुरंत वापस अंदर भाग जाती है। वहां वह टॉम के लिए एक संदेश छोड़ती है। बाद में वह फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि कार उसके दिमाग का भ्रम है। इससे उसे बॉबी को कॉल करने का विचार आता है, लेकिन जब वह नंबर डायल करती है तो उसका फोन पास में बजने लगता है। जैसे ही उसके शरीर में डर रेंगने लगता है, मैरी की सांस चली जाती है। इस बीच वह कहीं से शोर सुनती है और वह उसका पीछा करती है एक बैक स्टोरेज एरिया में, जहां उसे डर लगता है कि वह एक कुर्सी से बंधे डेबी और बॉबी को देखती है। वह डर जाती है और वापस भाग जाती है, जहां वह रेनकोट में उसी महिला से टकरा जाती है। मैरी मदद मांगती है और पुलिस को फोन करने के लिए काउंटर पर दौड़ती है, लेकिन फोन मृत लगता है। महिला फिर क्रिस्टन रॉजर्स की फोटो दिखाती है और कहती है कि वह उससे बदला लेना चाहती है। वह एक चाकू निकालती है और मैरी के हाथ और हाथ पर वार करती है। बाद में उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है और मरियम भंडार में भाग जाती है। महिला वहां भी उसका पीछा करती है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी उसके सिर में कांच की बोतल चकनाचूर कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। दुर्भाग्य से महिला पीछे नहीं हटती और फिर से मैरी पर हमला करती है। उसकी छाती पर चढ़ते समय जैसे ही वह उसको छुरा घोंपने वाली होती है, वहां टॉम आता है और उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। उसकी जान बचाने के बाद वे दोनों उन परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं जब अचानक जेम्स पीछे से आता है और उन दोनों को हथौड़े से मारता है। फीके आउट के बाद मैरी खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है, जबकि बाकी लोग उसके सामने होते हैं। जेम्स धमकी देता है और कमरे में एक विशाल मैलेट को घसीटता है। फिर वह इसका इस्तेमाल टॉम को खत्म करने के लिए करता है। इस बीच बॉबी और डेबी भी जागती है और डर के मारे रोती है। जेम्स फिर डेबी का गला घोंटकर उसे खत्म करने के लिए अपने अमानवीय स्वभाव से प्लास्टिक की थैली उपयोग करता है। अपनी सहेली को मरते हुए देखती हुई मैरी के चेहरे पर पीड़ा के आंसू छलक पड़े। इस बीच जेम्स बॉबी को गैसोलीन से मारता है और जैसे ही वह लाइटर को जलाता है, ट्रक वाला वापस आ जाता है। जैसे ही आदमी मार्ट में प्रवेश करता है, जेम्स खून के निशान छोड़कर शरीर को घसीटता है। दूसरी ओर मैरी खुद को मुक्त करती है और लॉकर से एक बंदूक निकालने के लिए बॉबी के मार्गदर्शन का उपयोग करती है। इस बीच ट्रक वाला खाली मार्ट के चारों ओर घूमता है जब तक कि उसे खून के निशान नहीं मिलते। वह तुरंत पुलिस को फोन करता है और उन्हें स्थिति के बारे में सूचित करता है। इसके बाद वह हॉल के अंत की ओर चलता है। इस बीच बॉबी और मैरी शॉटगन के साथ तैयार हो जाते हैं। इससे पहले कि ट्रक वाला दरवाजा खोल सके, जेम्स पीछे से आता है और उसे मारता है। इसके अलावा मैरी ने बंदूक से फायर किया और अंत में लड़के को खत्म कर दिया। वह डर जाती है, लेकिन बॉबी उसे किनारे कर देता है क्योंकि जेम्स भी वहीं है। लुका छिपी की एक श्रृंखला के बाद जेम्स बॉबी को मार देता है और मैरी भाग जाती है। फिर उसी क्षण एक पुलिस वाला वहां आता है और मरियम शरण लेने के लिए बाहर भागती है। वह बताती है कि जेम्स लिंकन फील्ड यहाँ है, जिस पर सिपाही उसे कार के अंदर जाने की इजाजत देता है। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वे ड्राइव कर पाते, जेम्स वहां पहुंच जाता है और पुलिस वाले के सिर में गोली मार देता है। मैरी तुरंत भाग जाती है और चूहे का पीछा करने वाली बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। जेम्स उसका पीछा करता है और वह खुद को ऑफिस में छुपा लेती है। वहां उसे रेनडियर माउंट मिलता है और वह उसके सींगों को जेम्स के शरीर में डुबो देती है। अंत में मैरी ने उसे खत्म कर दिया। फिल्म के अंतिम क्षणों में हम स्टेशन को बहुत ही विनाशकारी स्थिति में देखते हैं, जहां खून के साथ इधर उधर लाशें पड़ी हैं। इस बीच मैरी अब एक सलून में काम कर रही है और फिल्म खत्म हो गई है। देखने के लिए धन्यवाद।